अभी तक के वीडियोस में हमने आपको बताया कि पंजाब में किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को बनाकर कांग्रेस आलाकमान ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। और उसी दौरान हमने आपको बताया था कि पंजाब के बाद अब अगला नंबर राजस्थान का आने वाला है और आधिकारिक तौर पर राजस्थान में हलचल शुरू हो गई है। आज बात करेंगे कि कैसे होगा राजस्थान का कैबिनेट विस्तार, सचिन पायलट को कितने मिलेंगे मंत्री उनके कोटे के, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि ये कैबिनेट विस्तार कब होने जा रहा है और सचिन पायलट की उसके बाद भूमिका क्या होने वाली है। पिछले शनिवार को पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन जयपुर गए थे दिल्ली आलाकमान का संदेश लेके, क्योंकि उससे पहले दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी और फिर वो बाय रोड जयपुर गए थे। उसके बाद वहाँ से निकलते वक्त के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है, जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। और कल रात को यानी मंगलवार की रात को महासचिव प्रभारी अजय माकन एक बार फिर जयपुर पहुंचे और अब 28, 29 आज और कल वो 118 विधायकों से एक एक करके 1 to 1 में चर्चा करेंगे, जिसमें से 13 विधायक निर्दलीय हैं और बाकी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और 6 विधायक बसपा के हैं जिनका समर्थन कांग्रेस पार्टी को हासिल है। अब इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अजय माकन आधिकारिक तौर पर 2 दिन के लिए विधायकों से चर्चा करने गए हैं, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है। अजय माकन जब कल यहाँ से गए दिल्ली से, तो उससे पहले सचिन पायलट दिल्ली लैंड कर चुके थे। उन्होंने अजय माकन से बैठक की, के.सी. वेणुगोपाल से बैठक की और ये कह दिया गया है कि सचिन पायलट अजय माकन की बैठक के बाद सब कुछ आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। यानी एक बार फिर वही आलाकमान बीच में आ रहा है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता आ रहा हूँ अपने लगभग सभी वीडियोज़ में, कि आलाकमान यानी गांधी परिवार की अथॉरिटी को एक बार फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है, जैसा पंजाब में किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सबके विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया। और ऐसा ही कुछ अब राजस्थान में चल रहा है, क्योंकि संगठन महासचिव का और अजय माकन का बाय रोड जाना और अब फिर विधायकों से एक एक करके चर्चा करना अजय माकन का, और अजय माकन चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे दिल्ली हाईकमांड को, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को, और उसके बाद अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मिलेंगी। हो सकता है कि फैसला पहले से ही हो चुका हो, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश है कि सब कुछ अब कांग्रेस हाईकमांड कर रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो भी पार्टी के बड़े नेता 5 साल, 10 साल, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कंट्रोल में ये सब राज्य हैं और उनके सामने दिल्ली आलाकमान कमज़ोर पड़ता दिख रहा है या पड़ रहा है कुछ सालों से। तो गांधी परिवार की इस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए अहमद पटेल के चले जाने के बाद रणनीतिकार कौन है, इसकी जांच अभी चल रही है। मैं भी इस बात की जांच कर रहा हूं कि ऐसी स्ट्रैटेजी किसने बनाई है जो गांधी परिवार को ये बता रहा है कि आपको अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी होगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जाके बनाया, तो एक मैसेज गया कांग्रेस पार्टी के अंदर, खासकर कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा हुई कि अब पार्टी कुछ एक्शन में दिख रही है, बड़े फैसले लेगी, तभी जाकर हम 2024 के चुनाव में मोदी से लड़ पाएंगे। तो वही एक्शन अब राजस्थान में नज़र आ रहा है। अब सचिन पायलट की मांग है कि उनके 7 मंत्री बनाए जाएं इस कैबिनेट रिशफल में, जिसमें से 9 बर्थ खाली हैं। अगर 7 सचिन के बन जाएंगे तो फिर अशोक गहलोत अपने लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जब 1 साल पहले सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ बागी हो गए थे, क्योंकि उनकी सरकार में चल नहीं रही थी, उनके विधायकों, उनके मंत्रियों की, उनकी खुद की सुनी नहीं जा रही थी, उस वक्त दिल्ली से रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन को ही राजस्थान भेजा गया था। और उन दिनों जब होटल फेयरमाउंट में या बाकी जगह पे या विधायकों को रखा गया था, तो अजय माकन ने ही उन तमाम विधायकों को भरोसा दिलाया था कि आप सबको आपका जो हिस्सा है वो ज़रूर सरकार में मिलेगा। अब अजय माकन के सामने समस्या ये है कि जो वायदा उन्होंने किया था उसको वो कैसे पूरा करें, क्योंकि 9 बर्थ खाली हैं, 7 सचिन पायलट मांग रहे हैं, और अगर 3 से 4 मंत्री ड्रॉप भी हो जाते हैं तो भी बसपा, निर्दलीय और कांग्रेस के जो उस वक्त अशोक गहलोत के साथ विधायक थे, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा। तो इन सब के बीच में अब खबर ये है कि सचिन पायलट के कम से कम 4 मंत्री ज़रूर बनाए जाएंगे, क्योंकि वो 7 की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा अशोक गहलोत की स्ट्रैटेजी ये है कि 3 से 4 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाएँ रिपोर्ट कार्ड के नाम पे, और फिर उनके पास लगभग 9 बर्थ बचेंगी। इसके साथ साथ अजय माकन इस पूरी एक्सरसाइज में जब 2 दिन के लिए वहाँ पे गए हैं, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, इसमें वो सभी विधायकों से ये भी पूछेंगे कि जिला अध्यक्ष किसको बनाया जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत संगठन को लेके बहुत बड़ा
हिस्सा होता है, जिसमें सचिन पायलट भी चाहेंगे कि उनके मैक्सिमम लोग जिला अध्यक्ष बने, क्योंकि वो अपने आप को फ्यूचर का नेता राजस्थान में देख रहे हैं। तो कम से कम सचिन पायलट के 4 मंत्री बनेंगे। अशोक गहलोत इस बात पर भी राज़ी हो गए हैं कि जो कि वो पहले राज़ी नहीं थे, कि जो नाम सचिन पायलट देंगे उनको वो अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे। पहले ये कहना था अशोक गहलोत का कि अब मुझे पता है कि कौन से लोग मंत्री बनाने हैं, मैं उनको बना दूंगा, लेकिन सचिन पायलट इस बात पे नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, जो लिस्ट मैं दूंगा उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा। अब आप देखिए ये पूरी कवायद जो हो रही है, इसमें कल जब सचिन पायलट अजय माकन की मुलाकात हुई तो कहा गया कि फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल जब रविवार को वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। और जब अजय माकन और के सी वेणुगोपाल दिल्ली से गए थे तो राहुल गांधी से मुलाकात करके गए थे। और अब जब अजय माकन 2 दिन के अपने इस दौरे से लौटेंगे तब भी वो आके कहेंगे कि मैंने अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। उसके बाद अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जाएगा, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। फिर बाहर आके वो भी कहेंगे कि आला कमान जो फैसला करेगा हमें वो मंजूर है। यानी पंजाब के बाद राजस्थान में भी अब आला कमान को ही सामने रखकर सारे फैसले हो रहे हैं, पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे हैं, मीडिया में ये बात कही जा रही है। तो बार बार जो बात मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के ज़रिए भी गांधी परिवार की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। अब राजस्थान का जब फैसला हो जाएगा, उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में कैबिनेट रिशफल हो जाएगा। उसके बाद सचिन पायलट ये कहते आए हैं कि मुझे जो जिम्मेदारी आला कमान देगा मैं वो निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे लोगों को एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद सचिन पायलट को पार्टी का महासचिव बनाया जाएगा। और तीसरा राज्य फिर होगा गुजरात। गुजरात में भी इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और प्रभारी को आला कमान नियुक्त करेगा, यानी आला कमान मतलब गांधी परिवार। और वहाँ भी पंजाब, राजस्थान के बाद तीसरा राज्य जो होगा वो गुजरात होगा, जहाँ गांधी परिवार की जो अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश होगी उन नियुक्तियों के ज़रिए, पॉलिटिकल नियुक्तियों के ज़रिए जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इंतज़ार कीजिए, सब कुछ आला कमान के नाम पे होगा। जो मैं बार बार अपने वीडियोस में कह रहा हूँ आप लोगों को, पंजाब में वही हुआ, राजस्थान में वही हो रहा है, फिर गुजरात में होगा और फिर उसके बाद एक राज्य और भी आएगा, उसका जिक्र अगली वीडियो में करेंगे।